एक्टिंग जो स्टेज की होती है ना, उसमें भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। आप भूल के उसको कवर कैसे करते हैं, ये आर्ट है। थिएटर किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, क्या चैलेंजेस अभी थिएटर को फेस हैं आज के दौर में, जरा कुछ उस पर रोशनी डालेंगे। एक बहुत बड़ा जो पूरे पाकिस्तान का मसला है वो ये है कि थिएटर में अर्निंग नहीं है, थिएटर को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, बिल्कुल नहीं किया जा रहा। आपका थिएटर आर्टिस्ट जो है वो बेचारा मुआशी परेशानी का शिकार है, क्योंकि अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक जी टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ द लोकल पॉडकास्ट। मैं हूँ आपका अपना होस्ट राग़िब, और आज की जो हमारी शख्सियत है वो बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है। वो एक सिंगर भी हैं, एक राइटर भी हैं, म्यूज़िशियन भी हैं, एंकर भी रह चुके हैं और अभी एक बेहतरीन एक्टर हैं और एक्टिंग की दुनिया में जाने के लिए तैयार हैं, शोबिज़ में जाने के लिए तैयार हैं। तो प्लीज़ वेलकम वेरी टैलेंटेड हमाद रज़ाक। थैंक यू सो मच हमाद भाई, आपने टाइम निकाला और आप द लोकल पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। हमाद भाई, आपकी जर्नी के बारे में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं, किस तरीके से शुरू किया, क्या सीन है। अगर शोबिज़ की बात करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट की बात करते हैं, तो इसकी जर्नी तो इसका आगाज़ तो यूनिवर्सिटी से हुआ। अच्छा। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद सब कैंपस बुरेवाला से ग्रेजुएट हूँ इन कंप्यूटर साइंसेस। तो वहाँ एक्टिविटीज़ और वहाँ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ थी उनमें इन्वॉल्व होना, वो इंटरेस्ट था। तो मुझे लगता है कि मेरा आगाज़ वो है, क्योंकि जब मुझे पता लगा कि मेरे अंदर कोई आर्ट या कला छुपी हुई है, तो वहाँ से फिर यहाँ लाहौर आए। तो बुरेवाला से लाहौर आना एक चैलेंज भी था और एक ख्वाब भी था। सही बात। अच्छा, ख्वाब भी था। हाँ, क्योंकि हम दही इलाकों से आए हुए लोग हैं, क्योंकि हमारी परवरिश या ज़िंदगी के पहले 20 से 25 साल हमने गांव में गुजारे। सही बात है, बहुत। तो हमारे लिए बड़ा शहर और लाहौर एक पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया में लाहौर माना जाता है कि लाहौर लाहौर है। तो एक खौफ भी था, लेकिन एक खुशी, एक्साइटमेंट भी साथ थी कि लाहौर जाना है और पता नहीं ये कर देंगे वो कर देंगे। और जो एक्सपोजर था हमारा बुरेवाला को लेके, एक छोटा शहर है लेकिन बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छा शहर है, लेकिन लाहौर के मुकाबले में तो वो कुछ नहीं है। तो वहाँ हम स्टार थे अपने दौर के। वहाँ के लोगों में बहुत कम लोग थे जो हमारे जैसे थे, मतलब कि इसमें कोई अल्लाह ना करे कि हम गरूर की बात नहीं, मतलब कि आर्ट को लेके, आर्ट को पेश करने वाले या आर्ट लवर्स कम मिलते थे। तो उनमें से हम थोड़े से मुनफरिद या थोड़े से नुमायां थे, ये कह लें। तो हमें लगता था कि हम लाहौर आएंगे तो पता नहीं क्या, हमें भी वही लगता था कि लाहौर भी इजी होगा, चिल सीन है। तो जब हम लाहौर आए, जिस एक्साइटमेंट से या जिस हम कॉन्फिडेंस को लेकर आए थे, जब हमने यहाँ देखा कि लाहौर में तो हम कुछ भी नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था यहाँ का। यहाँ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़ी बड़ी जगह थी। ये 2021 की बात है। अच्छा। मेरा बैचलर 2021 में कंप्लीट हुआ। तो तब मैं यहाँ आया था। तो यहाँ वैसे आया इंटर्नशिप करने के लिए था, क्योंकि सीएस किया था, तो सीएस की इंटर्नशिप करनी थी। मेरे जितने भी दोस्त हैं, वो बैचमेट है जितने भी, सभी ने सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन किए। अच्छा। लेकिन मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, मतलब कि शुरू में इंटरेस्ट नहीं बना मेरा अपने डिपार्टमेंट में। तो मैंने कहा डिग्री कर लेनी चाहिए। तो मैं, हाँ जी, डिग्री आपने की कंप्यूटर साइंस की। हाँ। तो उसके बाद जो शिफ्ट आया, मीडिया, शोबिज, एक्टिंग, ये शिफ्ट कैसे आया? ये शिफ्ट ना बड़ी लाइफ का बड़ा इंटरेस्टिंग शिफ्ट है। exactly. मैं मैट्रिक में था तो मुझे लगता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। अच्छा। तो मैंने बायो पढ़ ली। अच्छा। जब मैंने मैट्रिक पास कर लिया तो फिर दोस्तों के साथ और लगा कि नहीं यार, मेडिकल में क्या स्कोप है, जब बंदा नया नया आता कॉलेज, तो मैंने इंजीनियरिंग कर ली कि यार इंजीनियरिंग गुड है, ये अच्छा है, बस इंजीनियर बन गया। एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर ली। जब इंजीनियरिंग की तो कहीं एडमिशन नहीं हुआ मेरा किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इतने नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो फिर मैंने कहा कहीं तो एडजस्ट हो ही जाए। तो मेरा BSc में हो गया। मैंने कहा यार ठीक है, कंप्यूटर का दौर है, सॉफ्टवेयर हो, डिजिटल एरा है और आपको यही अब करना चाहिए। तो दिल को समझा लिया, खुश हो गया, ठीक है। जब कंप्यूटर साइंसेस में आया तो लगा कि ये तो मेरे मिजाज का नहीं है। सारा दिन कौन स्क्रीन पे बैठे और टक 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 और ये सॉफ्टवेयर करे, ये बनाए वो बनाए। तो शुरू में पता लग गया था मुझे कि यार ये तुम्हारा फील्ड नहीं है, लेकिन एडमिशन हो गया तो वो लेके चलना पड़ा। तो साथ ही मैंने फिर इंटरेस्ट डेवलप किए को करिकुलर एक्टिविटीज, जिसमें राइटिंग सबसे पहले मैंने स्टार्ट की। बट स्कूल लेवल की बात करें तो मैं पहले नात खां था। तो फिर देन
स्कूल की पार्टीज में नाते के बाद उसके बाद हमने गाने भी गा लेने, फिर कॉलेज में भी ये चीज़ें चलती रही, लेकिन वो बहुत छोटे लेवल पे थी। यूनिवर्सिटी में आके मैंने राइटिंग और ये इन सब चीज़ों को ज्वाइन किया, राइटिंग क्लब को ज्वाइन किया, और वहाँ से मुझे लगा कि मैं राइटर हूँ, वो मैं तो अच्छा लिख सकता हूँ। तो मैंने मुकाबले जीते यूनिवर्सिटी लेवल के, तो मैं कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि यार तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो। टीचर्स ने और इन सब लोगों ने मुझे पुश किया, तो अपने टीचर्स का तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत पुश किया कि यार तुम आर्टिस्ट हो, तुम लिखा करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल पाकिस्तान अफसाना नगारी में 100 लफ्ज़ी कहानी में पोजीशंस हासिल की। वाह, अच्छा। तो आप क्या लिखते हैं, मतलब शायरी या? शायरी नहीं लिखता, लिखी हुई है, लेकिन शायरी मेरी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि जिसको मैं शाया करूं, लेकिन मैं नसर लिखता हूँ। अच्छा अच्छा, अफसाना, कहानी और अब इंशाल्लाह ड्रामे। सही सही। तो राइटर के बाद जब मुझे थोड़ा सा पता लगा कि यार मुझे कुछ और भी करना चाहिए, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, तो मैंने एक क्लब को दूसरे क्लब से शिफ्ट किया। राइटिंग के बाद मैं ड्रामेटिक और ये सिंगिंग क्लब, इन सब चीज़ों में गया। तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कर रहा था वो उसमें बहुत एप्रिसिएशन मिलती थी। तो मुझे लगता था कि यार नहीं ये भी मैं कर सकता हूँ। तो हर फन मौला वाली बात नहीं होती, तो ये कर लिया वो कर लिया। सिंगिंग में भी कॉम्पिटिशन्स मैंने विन किए अपनी यूनिवर्सिटी में, और मुझे लगा कि मैं सिंगर भी हूँ। तो वहाँ ड्रामेटिक और जो हमारी एनुअल इवेंट्स होते थे वहाँ मैंने ड्रामा में परफॉर्म किया, तो उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म कर लिया। तो मुझे लगा कि नहीं यार तुम तो एक्टर हो, तुम्हें तो पता ही नहीं था इस बात का। तो तब ना मैं कंफ्यूज था कि मैं क्या करूँगा, लेकिन वो ऐसे था कि ये है बस शुगल मेला चल रहा है, यूनिवर्सिटी है तो ठीक है, बाद में देखेंगे क्या करना है। तब तक कोई प्लान नहीं था कि मैं अपनी इन चीज़ों को लेके बतौर कैरियर भी यूज़ करूँगा। मुझे था ठीक है, एंजॉय किया तक ओके। तो जैसे ही मैं वहाँ से निकला तो आईटी में मुझे इंटर्नशिप करनी थी, और मुझे मौत पड़ रही थी कि यार सॉफ्टवेयर हाउस में कैसे करूँगा मैं, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है। सही बात है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार अपने इंटरेस्ट के लिहाज से कोई मैनेज करता हूँ। तो फिर मैंने कहा न्यूज़ में जाके आईटी की इंटर्नशिप करता हूँ। अच्छा, क्योंकि न्यूज़ का मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बन गया था तब यूनिवर्सिटी में कि यार ये अच्छा शोबा है। तो लेकिन आपने एंटर होने के लिए कि यार इधर फील्ड में आ जाऊंगा तो देखता हूँ कि क्या बनता है। तो तब जब मैं आया आईटी में, तो न्यू में आईटी में इंटर्नशिप की। अच्छा। इंटर्नशिप करते हुए मुझे चीज़ें काफ़ी समझ में आई, और आईटी की भी, और लेकिन आईटी से ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था एंटरटेनमेंट में। तो इंफोटेनमेंट की तरफ मैं ही चला गया वहाँ से ना, खुद ही दोस्तों के साथ, और वहाँ कम्युनिटी बन गई। तो मैंने कुछ 3 महीने की इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी को देनी थी, 3 महीने एक्स्ट्रा लगा ली वहाँ रहने के लिए। अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं आईटी तो तुम नहीं करोगे बच्चा, क्योंकि तुम्हें आता ही नहीं है। तो वहाँ से मैं इंफोटेनमेंट में शिफ्ट हुआ। ठीक है। वहाँ एक बड़ी अच्छी बात है, जब मेरी नाइट ड्यूटी होती थी ना तो प्रॉम्प्टर खाली होता था, क्योंकि न्यूज़ की जो लाइव रिकॉर्डिंग है सब ये मॉर्निंग में होते थे। तो रात को कुछ भी नहीं होता था। तो मैंने वहाँ जाना, क्योंकि आईटी के बंदा था, मैंने प्रॉम्प्टर को पढ़ते रहना, मुझे मजा आना, यार तुम्हारा तलफ़ुज़ बेहतर है, तुम कर सकती हो, तुम तो एंकर भी बन सकते हो। अच्छा। तो तब मैंने कहा यार ये ट्राई करता हूँ एंकर बनने का। तो मैं पहले वहाँ से प्रैक्टिस करता रहा, फिर मैंने परमिशंस ली कि सर मैं ये प्रैक्टिस कर लिया। उन्होंने कहा हाँ फ्री होता है कर लिया करो। तो कोई 2-4 महीने प्रॉम्प्टर पढ़ने के बाद मेरी स्पीड इतनी तेज़ हो गई, जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया तो मैं फर प्रॉम्प्टर में खबरें पढ़ रहा हूँ और बड़े अच्छे अंदाज में। और तो मीडिया में आपने अपना कैरियर क्यों नहीं आगे, क्योंकि आप एंकर तो बन गया था। तो उससे आगे आप प्रोमिनेंट टीवी चैनल्स, जो टॉप टीवी चैनल्स है पाकिस्तान के, उस पे भी आ सकते थे। तो आपने शिफ्ट क्यों किया शोबिज एक्टिंग की तरफ? हाँ ये अच्छा सवाल था। तो जब मैं एंकर, मुझे लगा कि मैं बन गया हूँ, और जाहिर है वक्त के साथ साथ चीज़ें इंप्रूव करनी थी, क्योंकि काफ़ी जो लाहौर में भी लोग रहते हैं वो बड़ा सोचते हैं, उनकी ड्रीम होती है कि यार एंकर बनना है। हाँ ऑफ कोर्स, जो इंटरनी वहाँ आते थे ना जो मैसकॉम से, तो वो सब कहते थे कि यार एंकर बनना है। बहुत सारे लोग घबरा जाते थे, कैमरा फेयर होता है, ऑफ कोर्स कैमरा फेयर होता है। तो कुछ लोग प्रोडक्शन में गए, हर किसी का इंटरेस्ट था। तो मुझे लगा कि यार मैं बन गया हूँ, लेकिन ना थोड़े दिनों के बाद मैं उकताना शुरू हो गया। वो मसला ये था कि अंदर से वो आर्टिस्ट बंदा होता है ना, तो उसके बहुत से मसाइल होते हैं। एक तो उसको टाइमिंग के इश्यूज हैं कि वो फिक्स टाइमिंग में काम नहीं कर सकता। जान जाती है बंदे की कि यार क्या 9 to 5 आओ, रेडी हो, सुबह तैयार हो, और मेकअप करके 8 घंटे आपने बैठना है। और सबसे जो मुझे बात लगी मुश्किल थी मेरे लिए एंकर में बतौर जर्नी, कि आपने 9 to 5 बैठना है और आपने प्रिपरेशन करनी है, मेकअप के साथ बैठना है, उलझन होने लग जाती थी। और सबसे बड़ी बात कि आप बाउंड हो गए, फिक्स हो गए। छुट्टियां बहुत कम थी इस फील्ड में, क्योंकि आपका रोज का काम है, रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो हर सेकंड के बाद कोई नई तब्दीली या नई चीज होती है। तो आपने 24 घंटे फील्ड के साथ अप टू डेट रहना है, आपने
मतलब कि उलझन मुझे लगने लगी कि यार ये कहाँ फंस गया हूँ मैं तो आजाद ख्याल बंदा हूँ। अच्छा हमारे भाई, फिर एंकरिंग से क्योंकि आप काफी उकता गए थे जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन वो क्लिक क्या किया आपको कि अब मैंने शिफ्ट होना है इंफोटेनमेंट में, वो क्या चीज थी? एक्चुअली तो मेरा मिजाज नहीं था, मुझे समझ आ गया था क्योंकि वो चीज़ें मैं इसलिए कर रहा था कि फेम था, वो उसकी एक वाइब्स थी और लोग बड़े सराहते थे कि यार तुम एंकर बन गए हो, वो ये चीज़ें। लेकिन मेरे जो अंदर का था हमाद वो कहता था, वो रेजिस्ट करने लग गया कि नहीं यार ये तुम्हारा काम नहीं है, छोड़ो इसको, दफ़ा करो। तो घर वालों की तरफ से भी मुझे काफ़ी प्रेशर था कि यार अच्छा काम है, कर रहे हो, लगे रहो, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी ज़ात के लिए मैंने रेजिस्ट किया, मैंने कहा नहीं। तो वहाँ से मैंने शिफ्ट मारा इंफोटेनमेंट में। अच्छा। मैं उसी चैनल में इंफोटेनमेंट में चला गया। एक प्रोग्राम चल रहा था जी सरकार, नुमान एजाज साहब उसको कर रहे थे, तो मैं उसमें चला गया। मैंने कहा सर मुझे वहाँ जाना, मुझे काम। उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ, वहाँ चले जाओ। तो वहाँ से मैंने प्रोडक्शन काफ़ी सीखी, बड़ा शो था, वहाँ पे आर्टिस्ट आते थे, पाकिस्तान की टॉप सेलिब्रिटीज आती थी, तो मैं बड़ा इंस्पायर होता था। जिनको मैंने स्क्रीन पे देखा था या कभी मिलने का ख्वाब था। तो आप देखें कि मैं जहाँ पैदा हुआ, जिस इलाके से है, वहाँ इन लोगों को हम देखते थे तो हमारा मिलने का ख्वाब, यार इनसे कभी मिलेंगे, कैसे ये लोग होंगे। वो एक जब मैंने इनको, वो लोग जिनको मैं तस्वुर करता था वो मेरे साथ बैठे थे, उनके साथ मैं गपशप लगा रहा हूँ, उनके साथ हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो वहाँ मेरी ग्रूमिंग शुरू हुई और मुझे लगा कि नहीं यार ये काम ज़्यादा अच्छा है, मेरे मिजाज के लोग हैं ये सारे, ये काम है मेरा। तो फिर प्रोडक्शन से फिर मैंने वहाँ जंप किया, कोई प्रोडक्शन मैंने नहीं करनी थी, तो वो जस्ट मैंने फील्ड में इन होने के लिए वहाँ कुछ दिन लगाए। तो उसके बाद मैंने कहा कि नहीं अब मैंने आर्टिस्ट बनना है और मैंने एक्टर बनना है। ये काम अच्छा है जिसमें कोई आपकी 9 to 5 जॉब नहीं है, मज़े का काम है, करो जब दिल करे छोड़ दो, कोई मर्जी का काम था। तो मैंने कहा ये ज़्यादा, और इसमें हाइप भी है, फेम भी है, और अगर आप अच्छे एक्टर हैं, अच्छा काम मिलता है तो आपको शायद इसमें पैसा भी मिलता है। तो मैंने कहा ये काम बहुत अच्छा है। तो थोड़ी बहुत हल्का फुल्का मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूँ। तो देन मैं फिर वो प्रोडक्शन भी छोड़ दी, तो फिर मैंने मूव किया एक्टिंग की तरफ प्रॉपर। एक्टिंग की प्रॉपर बात करते हैं हमारे भाई, क्योंकि माशाल्लाह अभी भी आपकी गोल्स बड़े हैवी हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन अजोका थिएटर आपने किया माशाल्लाह, जी काफ़ी, कितनी देर किया आपने? मेरा एक्टिंग में जो स्टार्ट था या फर्स्ट इंट्रोडक्शन था ना परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेके लाहौर में या इंडस्ट्री में, वो अजोका थिएटर है, अजोका इंस्टीट्यूट। इन्होंने शॉर्ट कोर्स एक करवा रहे थे सर, तो मैंने देखा फेसबुक पे, तो मैंने कांटेक्ट किया और वहाँ गया। मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स का यहाँ से शॉर्ट कोर्स किया, तो वहाँ से मैं इन हुआ अजोका के साथ, एक अजोका फैमिली में शामिल हो गया। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा था। अच्छा, अजोका के बारे में मैं वैसे भी बड़ा क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि किस तरीके से सर शाहिद नदीम, माशाल्लाह द लेजेंड कह सकते हैं हम, बिल्कुल, तो उनकी डायरेक्शन में किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। हम क्योंकि हमारे तो खैर उस्ताद रह चुके हैं, लेकिन कभी इस तरह अजोका थिएटर में थिएटर डायरेक्ट करते हुए हमने उनको नहीं देखा। शाहिद साहब की एक बात जो बहुत ही अच्छी है वो ये है कि जब वो डायरेक्टर होते हैं ना, तो वो शायद नदीम नहीं होते, वो तब डायरेक्टर होते हैं। मतलब कि वो आपको सिखाते भी हैं। कभी गुस्सा, आपने उनका गुस्सा तो नहीं देखा होगा क्योंकि आप थोड़ा बहुत देखा ना, लेकिन आप जब आएंगे ना रिहर्सल पे, आप लेट हो गए, आप अच्छा एक्ट नहीं कर रहे, आप उनके मुताबिक का कोई काम नहीं कर रहे, तो जब वो गुस्सा भी होते हैं लेकिन वो उनका मकसद सिखाना होता है, तो एक बड़ा ना मुनफरिद एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे, अच्छा होता है। शाहिद साहब इस वक्त पाकिस्तान के टॉप डायरेक्टर और राइटर हैं। ऑफ कोर्स मदीहा गौहर जैसी उनकी वाइफ ऑफ, मदीहा जी का नाम लेते हुए भी हम तो कांपते हैं क्योंकि हमने उनका सुना इतना ज़्यादा, उनका जिक्र, उन्होंने अजोका को बिल्ड किया और शाहिद साहब के साथ उनकी जर्नी। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की कोई वाहिद खातून थी जिसने इतना थिएटर को लेके आ गई, और शाहिद साहब अब उनके गोल को, उनके ख्वाब को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। तो उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा, बहुत अच्छा रहा, बहुत सीखा है उनसे। अच्छा, थिएटर प्लेस की अगर हम बात करें, आपकी पहली थिएटर की परफॉर्मेंस पे अगर हम जाएं? हाँ, लाहौर में मेरी थिएटर की पहली परफॉर्मेंस अजोका के साथ है। हमने शॉर्ट कोर्स कंप्लीट किया, तो उनका शाहिद साहब का प्ले है मरया होया कुत्ता, अच्छा, डेड डॉग। तो ये एक सोशल इशू पे प्ले था, तो उसमें हमने परफॉर्म करना था। तो सर निर्वाण थे जो हमें गाइड कर रहे थे, जो हमें टीच किया। तो सर निर्वाण ने कहा कि आप जो करेंगे ना रोल, वो करेंगे पागल का। अच्छा। तो मैंने, वो सबसे ना मुश्किल था
क्योंकि डायलॉग बोलने या वो सिंपल रोल थे वो बंदा कर लेता था, क्योंकि एक तो पागल बनना है, आपने उस गेटअप में आना है, तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ये मसला था। तो वो बड़ा चैलेंज था। मैंने कहा यार ये बहुत मुश्किल हो गया। तो मुझे सर ने 1-2 दफ़ा कहा कि तुम नहीं कर सकते, अच्छा। तुम कुछ और कर लो। तो मुझे निकाला उससे। तो मैंने कहा नहीं सर अब मैं ये करूँगा। तो फिर मैंने चैलेंज लिया और उस पर काम किया, और फिर सर ने कहा चलो ठीक है, अगर तुम करना चाहते हो तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो मैं फिर घर आता, इधर मैं ऑब्जर्वेशन करता, कैरेक्टराइजेशन करता, यार किस तरह के पागल होंगे। मैंने प्लेस देखे पहले, और यूट्यूब को हर जगह पे मैंने कोशिश की कि यार सीखूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। फिर सर ने कहा वेरी गुड, आप कर गए हो। तो हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस जो थी ऑन स्टेज, पहले हमारी पिलाक में हुई, लेकिन जो थिएटर फेस्टिवल था अलहमरा का, वहाँ हमें मौका मिला कि आप करें। तो हमारे बैच ने वहाँ भी परफॉर्म किया। तो वहाँ हमारी ऑफिशियली कह लो कि वो पहली परफॉर्मेंस थी लोगों के सामने, और बड़े सेट पे, बड़े मंच पे। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ कि थिएटर तो होता है कि बड़ा सेट और ऑडियंस का रिस्पांस उसी वक्त आता उसी है। वक्त। तो क्या एंजाइटी होती है पहले स्टेज पे चढ़ने के लिए? माय क्या? गॉड, एंजाइटी। आप जब फर्स्ट करते हैं ना, पहली दफा आप स्टेज पे, इतने बड़े स्टेज पे, एंजाइटी क्या बताऊं। हमें टेंशन, पसीने आ रहे हैं यार, कोई लाइन ना भूल जाऊं, अपना क्यू ना भूल जाऊं, कोई प्रॉप्स ना भूल जाऊं, सर सामने बैठे होंगे, कोई गलती होगी तो क्या हो जाएगा। ओ माय गॉड, इतने प्रेशर, इतनी टेंशन होती है कि बंदे का काम हो जाता है। कभी कोई लाइन भूली है आपको प्लेज में? क्योंकि मेरा पहला प्ले था, मेरी लाइंस नहीं थी। मेरी माइम थी, ओवरऑल माइम थी। तो अगर मेरी लाइंस भी थी तो वो समझ नहीं आती थी क्या क्या, मेंटल था, पागल था। और भी बाकी जितने प्लेस किए, कभी कोई ऐसा हुआ लाइन? हाँ, बड़ी दफा ऐसा होता है। तो फिर कैसे कवर करते हैं इसको? एक्टिंग जो स्टेज की होती है ना, उसमें भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। आप भूल के उसको कवर कैसे करते हैं, ये आर्ट है। सही बात है। तो ये आपको सिचुएशन का पता होता है। अच्छे आर्टिस्ट को सिचुएशन का पता है। अब मुझे ये पता है कि जैसे मैं और आप बैठे, हमारा एक्ट है, आप उस्ताद हैं, मैं स्टूडेंट हूँ वहाँ पे, तो हमारी कोई किसी भी बात पे बहस हो रही है, मैं डायलॉग भूल गया हूँ, लेकिन मुझे उसकी सिचुएशन का पता है कि यू आर माई टीचर, आई एम स्टूडेंट। तो मुझे पता है कि हमारी इस मौजू पे बात होनी है, तो वहाँ मैं ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ रेलिवेंट बोल जाऊंगा, इम्प्रोवाइज। और वही एक्टर स्टेज पे अच्छा जाना जाता है जो इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा करता है। अच्छा हमारे भाई, अगर हम थिएटर की इन डेप्थ में जाएं तो थिएटर किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, क्या चैलेंजेस अभी थिएटर को फेस हैं आज के दौर में, जरा कुछ उस पर रोशनी डालेंगे? थिएटर जो है ना, ये एक ऐसा आर्ट है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑडियंस के साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। और थिएटर, अगर आप पाकिस्तान के थिएटर की बात करें तो 90s में देखें, 80s में देखें, तब थिएटर एक वाइड मीडियम था एंटरटेनमेंट का। तो आपके जितने भी आर्टिस्ट अभी आज जो जिंदा हैं, अब उनको देखें, उनकी एक्टिंग देखें और बाकी लोगों की देखें, आपको वहाँ से फर्क नजर आता है कि यार ये बंदा थिएटर वाला है। थिएटर आर्ट का एक बहुत मास्टरपीस है। अच्छा। लेकिन आज का थिएटर जो है ये काफ़ी ख़राब हुआ, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। ये स्टेज ड्रामे और ये जो कमर्शियल प्लेज आए, इन्होंने काफ़ी ख़राब किया। मुजरा कल्चर ये शुरू हुआ, तो यहाँ से चीज़ें ख़राब हुई। अब आज का बच्चा अगर थिएटर का नाम सुनता है तो वो ये समझता है कि ये अच्छा ये वो वाला मुजरे और ये जूते, ये वाला थिएटर। हालांकि ये असल नहीं था। असल थिएटर तो क्लासिकल है, आपका पैरेलल थिएटर है, जो उसका इम्पैक्ट गलत गया, इम्पैक्ट वो चेंज हो गया। लेकिन अभी भी आप अजोका की बात करते हैं या बाकी और इदारे हैं, अभी भी वो पैरेलल थिएटर करते हैं, जिसको हम आर्ट थिएटर कहते हैं, जिसमें वो एक अच्छी कहानियाँ लेके आते हैं, सबक आमोज़ कहानियाँ लेके आते हैं, सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं और उसको बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की लाइफ पे। लेकिन एक बहुत बड़ा जो पूरे पाकिस्तान का मसला है वो ये है कि थिएटर में अर्निंग नहीं है, थिएटर को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, बिल्कुल नहीं किया जा रहा। आपका थिएटर आर्टिस्ट जो है वो बेचारा मुआशी परेशानी का शिकार है, क्योंकि जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो आर्ट कैसे करेगा। सही बात है, ट्रू। अभी भी देखें तो एक आध इदारा है जो इस पे काम कर रहा है, बाकी जो भी आता है बेचारा उसको सबसे पहले यही चैलेंज होता है कि यार पैसे कमाने कैसे हैं, इससे पैसे लोग तो आते ही नहीं है वहाँ पे। तो अभी अभी भी बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि आप तो माशाल्लाह काफ़ी सीनियर हो गए हैं, लेकिन अभी अगर आप देखते हैं थोड़े बहुत थिएटर तो जाते ही होंगे। जी जी। तो आप जाके देखते हैं कि ऑडियंस है, लोग आ रहे हैं, बच्चे आते हैं थिएटर प्लेस करने, हिस्सा ले रहे हैं, उनका शौक है, या बहुत डिक्लाइन हो रहा है सीन? नहीं, लोग भी आ रहे हैं, बच्चे भी काफ़ी आ रहे हैं। और लोगों को अब समझ आना शुरू हो गया कि यार थिएटर जो है वो माँ है, बुनियाद है, बेस है, यहाँ से आपने चीज़ें सीखनी है। बच्चे आ रहे हैं, लोग भी आते हैं, लेकिन बात वही है कि मायूस होकर चले जाते हैं, डिट्रैक हो जाते हैं कि यार नहीं, मतलब कि क्या करें।
मैं भी कोशिश कर रहा हूँ थिएटर करना चाहिए पाकिस्तान। जैसे आप बाहर देखते हैं यूके में चले जाएं, इंग्लैंड, जहाँ मर्जी अब्रॉड कहीं भी, तो वहाँ थिएटर की टिकट ज़्यादा महंगी है और फिल्म के पैसे कम होते हैं। वहाँ आपको थिएटर की टिकट लेने के लिए कई दिन वेट करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप अपने आर्टिस्ट को प्रमोट नहीं करोगे, जाहिर है उनका चूल्हा जलेगा तो वो कुछ करेंगे। सही बात है। तो यहाँ बहुत कम है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग मायूस होकर बैठ गए हैं, कई बल्कि फील्ड भी छोड़ जाते हैं कि यार पैसे नहीं आ रहे तो हमने क्यों करना है आर्ट। तो लोग तंग आ गए बेचारे। लेकिन ये नहीं कि हो नहीं रहा, बहुत सारे लोग अभी भी कर रहे हैं, अभी भी अच्छे काम हो भी रहे हैं, लेकिन तनासुब कम हो गया। एग्जैक्टली अभी हम अगर अच्छे कामों की बात करें, काफ़ी अच्छे प्लेस डायरेक्ट भी हो रहे हैं, प्रोड्यूस भी हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे सोशल इश्यूज हैं पाकिस्तान में, उसको किस तरीके से कैटर कर रहा है थिएटर? मतलब थिएटर के जरिए अगर हम इश्यूज पे बात करें तो वो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, ऑडियंस समझ रही है चीज़ों को कि नहीं? समझ रही है। और बहुत सारे प्लेस हैं जो आपके करंट इश्यूज पे भी हैं। अभी आप थिएटर फेस्टिवल पे जाएं, अलहमरा करवाता है, लाहौर की बात करते हैं या नापा की बात करते हैं, कराची की, तो आप फेस्टिवल में देखते हैं कि आपको नई कहानियाँ, नई चीज़ें मिलती हैं। और बच्चे, खुसूसन जो यूनिवर्सिटीज़ से बच्चे अब लोग थिएटर पढ़ते भी हैं, ये कितनी अच्छी बात है, लोग थिएटर पढ़ के भी आ रहे हैं। तो बच्चे ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें लेके आते हैं कि बंदा देखता रह जाता है। और थिएटर में काफ़ी जिद्दत आई है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अभी भी ऑडियंस मौजूद है, लेकिन अवेयरनेस कम है। लोग, जब तक आप लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे या लोगों को अच्छा काम दिखाएंगे नहीं, तब तक वो आपकी तरफ नहीं आएंगे। तो इसकी तरफ भी लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें जब हॉल फुल होता है, जैम पैक्ड हॉल में आप परफॉर्म करते हैं तो बहुत मज़ा आता है और खुशी होती है और लोग काफ़ी इंटरटेन भी होके जाते हैं और सीख के भी जाते हैं। तो लास्ट टाइम हम प्ले किया था हमने, तो एक बंदा बाकायदा जब प्ले का एंड हुआ तो उसने ये कहा कि यार इससे पहले मुझे एहसास नहीं था। वो हमने एक औरत के हकूक़ पे बात की थी। मुझसे पहले मुझे एहसास नहीं था, लेकिन आज मैंने इस एक्ट को देख के, इस परफॉर्मेंस को देख के मेरा दिल नर्म हुआ है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना अच्छा मैसेज इतने अच्छे अंदाज से हमें लिया। तो अभी भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ों का। हमाद भाई, एंड पे जाते जाते हम शेर सुनते हैं अपने गेस्ट से। आप तो खुद राइटर रह चुके हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो हमाद भाई 2 लाइनें ज़रूर सुनाएं। ऑफ कोर्स, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर अकील, तो उनका एक शेर मुझे आजकल बड़ा पसंद है, वो सुनाता हूँ कि अफसुर्दा तो कर देती है, चौंका नहीं पाती। अफसुर्दा तो कर देती है, चौंका नहीं पाती, दुनिया किसी बीमार के मरने की खबर है। वाह 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 वाह, बेहतरीन। थैंक यू सो मच हमाद भाई, आपने टाइम निकाला, आप आए। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को भी ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, आगे शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।